गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अकाउंटिंग के लिए सेकेंड चैप्टर करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसा कि बेटा आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था कि अकाउंटिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसका रोल, इम्पोर्टेंस क्या है। अब अगर हमें अकाउंटिंग करनी है किसी भी बिजनेस की, तो उसके अंदर हम कुछ टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो उन टर्म्स का पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज को लिख सकते हैं। वो अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे कि हमने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी उनको जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल यानी जो पैसे में मेजर की जा सकती हैं, और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। और हमेशा आप देखेंगे कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी, उसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। That initiates the accounting process of recording it in the books of accounts of an enterprise, जिसके द्वारा हम उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर सेल ऑफ गुड्स, माल को बेचा। अगर आपके बिजनेस कोई गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो आप गुड्स जा रहा है आपसे, आप इन्वॉल्व हो गए, और जो खरीद रहा है दूसरी पार्टी वो इन्वॉल्व, तो टू पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। इसलिए हम इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे ही रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, आपने पैसा रिसीव किया डेटर से, आपके पास पैसा आया, आप रिसीवर हैं, और गिवर कौन हो गया, जिसने पैसा दिया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सेम ऐसे ही परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप कोई फिक्स एसेट खरीदते या बेचते हैं, एक पार्टी खरीदेगी तो दूसरी बेचेगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट एटसेट्रा। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स हैं, राइट। और हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेकेंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म है हमारी अकाउंट। अकाउंट बेसिकली क्या चीज है? अकाउंट जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर द एग्जांपल, बिजनेस डेली गुड्स परचेज करता है, बेचने के लिए माल खरीदा जाता है तभी बेचा जाता है। तो साल में, ईयर में 365 दिन है अगर, तो डेली जो अकाउंट परचेज करता है, कभी नहीं भी करता, कई बार 2 बार कर लेता है। तो अगर हमें एंड ऑफ द ईयर ये पता लगाना है कि हमें पूरे साल में कितनी परचेजेस करी, कुछ कितना माल खरीदा, तो हमें इतनी बारी पीछे सर्च करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। कभी कोई एंट्री स्किप भी हो सकती है। तो क्या किया जाता है कि क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, हम सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखते जाते हैं। तो अकाउंट इज व्हाट? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश की हैं या क्रेडिट की, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। हम हर एक जैसी ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट बना लेते हैं। जैसे कि सैलरीज, जहाँ पर हम सभी को, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको जितनी सैलरीज देते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड रखेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस साल में 12 बार दिए जाते हैं, हर महीने पे किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो एक ही जैसी नेचर को जब हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, तो जिस नाम से रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, where similar nature of transactions are recorded at a one place and the name of that place जो हमने बनाया है, एक अकाउंट बनाया है लाइंस ड्रॉ करके, उसे हम अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल बार बार वर्ड यूज होता है। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ठीक है, तो बिजनेस में जो मालिक पैसा लगाते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज में उसे कैपिटल
बोला जाता है, राइट। अब बिजनेस, अगर हम 3 तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है तो उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, और उसके द्वारा लगाए गए पैसे को ऑनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स पैसा लगाते हैं तो उसके द्वारा लगाए गए पैसे को पार्टनर्स कैपिटल। और किसी कंपनी में अगर पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है तो पब्लिक का जो शेयर है उस कैपिटल में, उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। अब हम इसको रीड करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज यानी बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कहते हैं ऑनर या मालिक को। इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिजनेस के अंदर जो भी पैसा आ रहा है वो वापस देना होगा बिजनेस को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो उसके प्रति, अगर पार्टनर्स हैं तो उनके प्रति कैपिटल एक लाइबिलिटी है। लास्ट चैप्टर में हमने बताया था, इसे हम इंटरनल लाइबिलिटी या इनसाइड लाइबिलिटी भी कहते हैं। विच इंक्रीजेस विथ, अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है, सपोज ए बी कोई फर्म है, उसके अंदर मैंने वो फर्म शुरू करी और उसके अंदर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे बिजनेस को करने के लिए। तो 1 लाख की कैपिटल हो गई बिजनेस के अंदर, ऑनर की कैपिटल 1 लाख रुपीस। अब एंड ऑफ द ईयर, 1 साल बीतने के बाद जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कौन लेगा? ओनर लेगा। अगर मैं ओनर हूं तो मेरे पास आना चाहिए। तो बिजनेस उस प्रॉफिट को मेरी कैपिटल में ऐड कर देगा कि कैपिटल का पैसा तो इंदु को देना है और इसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी देना है। ओनर सपोज इंदु है, तो अब कैपिटल इंक्रीज होती है। जब कोई फर्म या बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा तो उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अगर लॉस होंगे तो पैसा घटता चला जाएगा। अगर ओनर बिजनेस में जो उसने पैसा लगाया है उसमें से, कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ निकाल लेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। वही चीज यहाँ समझाई है। इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। अगर ओनर दोबारा बिजनेस में पैसा लगाता है या बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, इट विल इंक्रीज द कैपिटल। इन दोनों से कैपिटल इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेस। बिजनेस में ऑनर की कैपिटल डिक्रीज कब होगी? व्हेन इट इज विड्रॉन, यानी निकालते हैं ड्रॉइंग्स, या लॉस होने पर। लॉस होने पर हमारी पूंजी कम होती चली जाएगी और लॉस इज इनकर्ड बाय द बिजनेस। तो किन परिस्थितियों में कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाता है बिजनेस में ओनर का और किन परिस्थितियों में कैपिटल का अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, वो यहाँ डिस्कस की गई है। इन केस ऑफ कंपनीज, अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं जहाँ पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आर मैनी, बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं। तो सो मैनी ऑनर्स आर देयर एंड दे आर नोन एज, बट कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम इनको किस नाम से जानते हैं? शेयर होल्डर्स के नाम से, ठीक है। अब एक चीज और भी है बेटा, ये जो कैपिटल होती है ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो जब बिजनेस बंद करेंगे तो ये पैसा ओनर को वापस करना होगा, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड हम अब 3rd चैप्टर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एक हमारा प्रिंसिपल है, कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसका मतलब है कि बिजनेस आर हैविंग सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर। जब अकाउंटिंग की जाती है किसी भी बिजनेस की, तो अकाउंटिंग बिजनेस को दिमाग में रखकर की जाती है, ना कि उस व्यक्ति को, उस मालिक को जिसने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस के हिसाब से वो मालिक भी एक लाइबिलिटी है, उससे पैसा लिया है, उसके बदले में हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो सारी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, कैपिटल के और भी नाम है ऑनर्स फंड या इक्विटी और नेटवर्थ, इन सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। कैपिटल को हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से दिखाते हैं, जो ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको समझाना और एक्सप्लेन करना 3rd चैप्टर में आपको बताऊंगी, क्योंकि इसी के ऊपर बेस हमारा एक न्यूमेरिकल चैप्टर भी है अकाउंटिंग इक्वेशन का।
ठीक है। तो इसको हम वहाँ अभी आप सोच लीजिए कि ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कैपिटल कैसे निकाली जाती है ये बताया गया है। तो ये टर्म थी हमारी कैपिटल। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या चीज है बेटा? ड्राइंग्स, इट इज द अमाउंट विदड्रॉन, ये कोई पैसा निकालना, और गुड्स, कभी कभी गुड्स भी निकाल लिए जाते हैं बिजनेस में से, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। जैसे सपोज कीजिए आप फर्नीचर का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और बेचते हैं, राइट। आपने अपने बिजनेस में से कुछ कैश निकाला घर के लिए, वो ड्राइंग्स हैं। सपोज आपने अपने फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर निकाल कर, फर्नीचर आपका गुड्स है क्योंकि उसे आप बनाकर बेचते हैं, उस फर्नीचर को घर के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो जितने का फर्नीचर आपने घर के लिए इस्तेमाल किया, यूज में लाए, वो उतने रुपए की आपकी ड्राइंग्स होंगी। तो ड्राइंग्स में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, राइट। तो ये ड्राइंग्स अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो करेगा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में विड्रॉ दिस अमाउंट और गुड्स। एक बहुत ही अच्छी पॉइंट यहाँ और भी लिखा है कि गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर, जो माल मालिक बिजनेस में से ले जाता है और पार्टनर भी माल ले जाते हैं, आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो परचेज कॉस्ट पे ली जाएगी। सपोज आपने कोई फर्नीचर बनाया, वो फर्नीचर बनकर तैयार होता है 5,000 में और आप उसको बेचते हैं 6,000 में, तो जब आप उस फर्नीचर को अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले जाएंगे तो आप उसको 5,000 रुपीज में दिखाएंगे, ना कि 6,000 रुपीज में। यानी जब ड्राइंग्स की जाएंगी गुड्स की, दैट मस्ट बी एट कॉस्ट प्राइस। ये परचेज कॉस्ट की बात यहाँ पर ये समझाई जा रही है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इस पे। अगली टर्म आती है हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस ने देना है किसी को। सो लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, ये वर्ड याद रखेंगे, पेबल बाय द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस ने देना है किसी को वो लाइबिलिटी कहलाता है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, अगर कोई पैसा बिजनेस ने मालिक को देना है क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया है, तो ओनर को जो देना है, प्रोप्राइटर मालिक हो या पार्टनर्स हो ऑफ द बिजनेस, इज टर्म्ड एज, वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन इस लाइबिलिटी को हम इंटरनल लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। बिजनेस में मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा भी बिजनेस के हिसाब से लाइबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर, बाहर के लोगों को जो पैसा देना है अदर देन द ओनर, ठीक है, इज टर्म्ड एज, मालिक के अलावा जो भी पैसा बिजनेस ने किसी को देना है वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटर्स। अब आपको ये पता नहीं होगा क्रेडिटर्स कौन है, अभी अगले ही टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। बैंक से ओवरड्रॉन, बैंक से ज्यादा पैसा ड्रॉ कर लेना, ओवरड्राफ्ट लाइक बैंक से शॉर्ट टर्म का लोन की तरह, इसको अभी आप समझो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लंबे समय के लिए उधार लेना, एंड अदर लाइबिलिटीज, राइट। तो लाइबिलिटी कौन सी होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो भी आगे पार्ट्स में बढ़ती है, 2 पार्ट्स में। एक कहलाता है नॉन करंट लाइबिलिटी और दूसरा कहलाता है करंट लाइबिलिटी। यस, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या चीज है? वो लाइबिलिटी जो आपको एंड ऑफ द ईयर ये कहा जाए कि ये लाइबिलिटी आपने 1 साल के बाद पे करनी है। नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, मोर देन अ ईयर, जो पीरियड वो है वो 1 साल से ज्यादा का है। जब कोई पैसा आपने 1 साल के बाद देना है, 1 साल से ज्यादा का टाइम है, फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सपोज कीजिए
आज 31 मार्च 2019 है और आज बैलेंस शीट में मैं आपको ये बोलूं कि ये पैसा उधार का मुझे 2021 में देना है या 2020 की मार्च के बाद देना है, ठीक है। तो वो यानी जो पेमेंट आपने 1 साल से लंबे समय के बाद देनी है उसे हम नॉन करंट कहते हैं। एग्जाम्पल है, नॉन करंट लायबिलिटीज आर लॉन्ग टर्म, लंबे समय की 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी समय के लिए आपने लोन लिया, आपने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करे। अब ये डिबेंचर्स क्या चीज़ है ये आगे समझाए जाएंगे, अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल जो है डिबेंचर्स की हम 11th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटी क्या है? इज पेबल। अब ये करंट का मतलब जो पैसा आपने 1 साल के अंदर देना है, इज पेबल विद इन 12 मंथ्स यानी 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ है उसके बाद 1 साल के अंदर, 1 महीना 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको वो पैसा देना है। 1 साल से ऊपर होते ही अगर वो 1 साल से ऊपर की लायबिलिटी है तो वो नॉन करंट, विद इन 12 मंथ्स या विद इन अ ईयर की है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। इनका भी डिटेल अभी आगे ही हमारे पास आने वाला है। नेक्स्ट टर्म है हमारी एसेट्स। एसेट्स क्या चीज़ है? एसेट वो सब चीज़ें हैं जिसके हम मालिक हैं। अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर का फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एसी, फ्रिज, कूलर ये सारे हमारे हैं तो हम इसके मालिक हैं, तो दीज ऑल आर द एसेट फॉर अस, ठीक है। बट अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल। अब ये क्या चीज़ है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यानी वो सारी एसेट्स ओन्ड बाय एन एंटिटी, ओन मतलब ओनर, जो एक एंटिटी यानी कि बिजनेस कि जिसका ओनर है वो सारी उसकी क्या कहलाएंगी? एसेट्स। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म, वो सारी चीजें जो किसी फर्म को टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, वो सारी चीजें जिससे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, जिससे हम अपना बिजनेस चलाते हैं, इज एन एसेट। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, माल पड़ा गोडाउन में स्टॉक, डेटर्स जिनसे हमने पैसा लेना है, कैश हमारे पास है, बैंक बैलेंस है हमारे पास, ट्रेड मार्क्स हैं, कॉपीराइट्स, गुडविल एटसेट्रा। ये सारी हमारी क्या है? एसेट्स हैं, क्योंकि इन सभी से हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते भी हैं, इनसे हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। अब आता है कि एसेट्स जो हैं वो भी कई तरह की होती हैं बेटा। वो क्या है? एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। जैसे लायबिलिटी 2 तरह की थी ना, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ऐसे ही एसेट्स भी 2 तरह की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट यानी जो 1 साल से ज्यादा के लिए होंगी, लायबिलिटी भी 1 साल से ज्यादा के लिए थी। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? ऑल फिक्स्ड एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, वो सारी हमारी क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को आपने लोन दिया हुआ है, लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सारी हमारी वो एसेट्स हैं जो लंबे समय तक हमारे पास रहेंगी, ठीक है। उनके ये एग्जाम्पल्स थे जो लंबे समय तक हमारे यूज में रहेंगी और उससे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब जो ये नॉन करंट एसेट्स थी आपकी, इसके अंदर फिक्स एसेट्स, इसको बेसिकली कभी कभी हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स वो होती हैं दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल,
ये मेन पॉइंट है। जो एसेट्स आपने अपने पास बिजनेस में टिकाने के लिए, रखने के लिए हैं, बेचने के लिए नहीं है, बट विद द पर्पस टू, पर्पस क्या है, वो आप एसेट्स क्यों रख रहे हो, टू इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी, ताकि आप अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें, पैसा कमाने की शक्ति को बढ़ा सकें। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स वो होती हैं जो रीसेल नहीं करनी है और अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये फिक्स एसेट्स भी 2 तरह की हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स दोज एसेट विच यू कैन सी, टच, जैसे आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमें दिखती हैं फिजिकली, दे कैन बी सीन एंड टच, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, देख सकते हो, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारी क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स विच यू कैन सी एंड टच। इनटेंजिबल एसेट्स, बिजनेस में कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो हमें पैसा तो कमा के दे रही हैं लेकिन हम उसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते हैं, वो क्या है। इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक रूप से हम उनको नहीं देख सकते, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स आर पेटेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पेटेंट्स हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट बेसिकली अ राइट टू प्रोड्यूस समथिंग, जब हमें किसी चीज को बनाने का अधिकार सबको नहीं है, केवल मुझे है गवर्नमेंट से या परमिशन लिया अथॉरिटी से, तो वो एक राइट जो मुझे मिला हुआ है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके होने से ही मैं बिजनेस चला पा रही हूँ। गुडविल यानी रेपुटेशन, किसी बिजनेस की अगर रेपुटेशन है तो वो उसको दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देती है। ट्रेडमार्क, आपका सामान आपके एक सिंबल से, एक मार्क से, जैसे एडिडास, राइट, वुडलैंड, ये कुछ मार्क्स हैं, उनके सिंबल्स हैं जिनकी वजह से वो माल बिकता है। वाई, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को शो करते हैं। सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, जितने हाई टेक वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके काम को आसान बना देते हैं, बट यू कांट सी दैट सॉफ्टवेयर, लेकिन वो आपके बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे एसेट हैं, लेकिन इनटेंजिबल, जिसे देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हमारे पास हैं लेकिन वो हमारे पास टिकेंगी नहीं, हम उनको बेचकर दूसरी साइकिल घुमाते हैं। कैसे? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन बिजनेस एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ, इसका पर्पस क्या है? कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। इन एसेट्स को हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट। जबकि फिक्स एसेट्स को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, नॉट टू रीसेल, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? बेचकर। कन्वर्टिंग देम